जय श्री महाकाल। रात को सोने से पहले मैं ट्राई कर लेती हूँ एक कर्ली हैक, जिसमें मैंने देखा होता है रील्स में कि चुन्नी को अपने सर पे रख के क्लेचर से अटैच करने के बाद उसके अच्छे से मतलब रोल्स बनानी होती है। तो मैं भी अपनी चुन्नी को अच्छे से फ़ोल्ड कर लेती हूँ और उसके बाद सजा लेती हूँ अपने सिर पे जैसे कोई ताज हो। उसके बाद में उसमें लगा लेते हैं एक क्लेचर, जिससे वो अच्छे से फिक्स हो जाए और अपने रोल्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए। और ये मैं ट्राई तो कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे लग भी रहा है कि बनेगा या नहीं, क्या होता है क्या नहीं, है तो अब आगे ही पता चलेगा। लेकिन ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि देखना है मुझे बनता है या नहीं। और अच्छा ही रहेगा ना अगर ये मतलब बन जाए अच्छी-सी, क्योंकि बिना हीट के अगर रेडी हो रहा है ये तो बढ़िया ही है। तो फिर मैं इसके रोल्स बनाने लग जाती हूँ अपने बालों को कर्ली करने के लिए। तो थोड़े-थोड़े बाल लेके मैं इसके अंदर अपने बालों को फ़ोल्ड करती जाती हूँ और फ़ोल्ड करने के बाद ये कुछ ऐसे फ़ोल्ड होते जाते हैं। टाइट करना है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ढीला भी रह सकता है, क्योंकि नींद में क्या पता चलने वाला है, अब क्या रिज़ल्ट आएगा ये तो सुबह ही पता चलेगा मुझे। तो मैं तो इसकी रोल्स रेडी करने लग जाती हूँ और मुझे बहुत मज़े आ रहे हैं, क्योंकि कुछ अलग ही है ये। मुझे लगता है ये कुछ एक हेयर स्टाइल टाइप लगा है, क्योंकि इधर की चोटी तैयार है मेरी, वो बहुत सही लग रही है। सेकंड साइड का रोल्स बनाते-बनाते थक तो जाती हूँ, लेकिन मज़े भी आ रहे हैं। रोल्स को रेडी करते-करते मैं सोच रही होती हूँ कि ये क्या वर्क करेगा, अगर करा तो मैं तो शादियों वगैरह में यही करूँगी। क्या पता तब टाइम मिलेगा या नहीं, लेकिन बड़ी-बड़ी बातें सोच ली है अब। इधर जैसे इधर भी रोल बना लेती हूँ और उसके बाद मैं इसमें एक रबर अटैच करके इनको अच्छे से फिक्स कर लेती हूँ। इसको बांध लेते हैं ताकि ये अपनी जगह से हिले ही नहीं। फिर रबर टाइट करने के बाद ये ना रबर पता नहीं क्या ही दिक्कत दे रहा होता है। लगता ही नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है यार भाई इसको। फिर लगाने के बाद ये जो 2 मेरी 2 चोटी रेडी है, मैं सोचती हूँ उसे पीछे बाँध दूँ, लेकिन नहीं, इन्हें आगे ही रखेंगे और ये मेरी लंबी सी 2-2 चोटियाँ बन जाती है तैयार। तो ये शहंशाह सा लुक अब हटा देते हैं, इस क्लेचर की भी अब हम कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको साइड में रखने के बाद थोड़ा-सा लेते हैं पोमा, और ये देखिए मेरी हेयर स्टाइल क्या गज़ब की लग रही है। रात के लिए ऐसे रेडी हो जाओ तो क्या बात है। बहुत सही लग रही होती है यार सच में। थोड़ा-सा निहार लेती हूँ, क्योंकि सामने काँच है और मैं नहीं निहार रही हूँ, ये नहीं हो सकता। फिर थोड़ा-सा लोअर लाइटिंग में आके आपको भी दिखा देती हूँ कैसी क्या लग रही है ये हेयर स्टाइल। मुझे तो बहुत सही लग रही है, और पता नहीं ये क्या लुक देगी। मुझे इतना एक्सपेक्ट नहीं है इससे, क्योंकि ये थोड़ी ढीली-ढीली सी बनी है। जल्दी के चक्कर में मैंने इसका पता नहीं क्या किया है। अब सुबह दिखाती हूँ मैं आपको ये रिज़ल्ट, तो इसका रिज़ल्ट एक्सपेक्ट किया था वैसा ही है। कुछ रोल्स रेडी नहीं हुए, क्योंकि ये जब मैं उठी ना तब मेरे बालों में से दुपट्टा निकल ही चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। फिर सुबह कर लेते हैं चने के लिए सब्जियों को फ्राई, और उसमें चने डाल के हो जाते हैं रेडी। फिर अपने जीजा का पिटारा खोल के हम देखने लग जाते हैं कि इसमें हमें क्या मिलेगा जिसमें हम फ़ोटोज़ क्लिक कर सकें। फिर अपना सारा आभूषण और वस्त्र लेके हम बना लेते हैं अपने लंबे-लंबे केश। लंबे-लंबे केश में एक बढ़िया-सी चोटी ऐड करने के बाद ये है मेरा प्यारा-सा लुक। तो इस चोटी को जैसे ही घुमाए आ गए मेरे कपड़े भी, और मैं हो गई हूँ सज के तैयार। अब हम लेंगे फ़ोटोज़ बढ़िया-बढ़िया। ये चोटी हो गई मेरी कमर तक, लेकिन सच्चाई तो मैं ही जानती हूँ कितने क्या बड़े हैं ये। पतली सी चोटी बनती है, लेकिन हाँ बहुत सही लग रही है। फिर बाहर आ जाते हैं हम फ़ोटोज़ लेने के लिए, लेकिन बारिश इतनी हो रही होती है कि फ़ोटोज़ लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो बाहर जाते हैं, बारिश रुक जाती है, अंदर आते हैं, फिर बारिश शुरू। फिर उसके बाद मैं इसका लाइनर लगा के मैं हो जाती हूँ रेडी। थोड़ा-थोड़ा पोमा भी लेते हैं यार, बहुत सही लग रहा होता है ये लुक एकदम थोड़ा ब्राइडल सा। फिर थक जाते हैं क्योंकि बहुत फ़ोटोज़ ले लिए, और घूमने से मुझे चक्कर भी आता है, पसीना वगैरह सब हट गया। लेकिन मुझे तो लगना है अब इस काम में, फिर ये सारा फैला रहा समेटने में भी मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। फिर ये समेटते-समेटते लग जाती है भूख, तो हम खा लेते हैं सेव परवल, जो कि बहुत सही लगती है। फिर ऊपर भाभी ने बनाए थे बढ़िया से कुकीज़, जो कि खाने में बहुत सही थे और थे भी हेल्दी। इतने बढ़िया थे ना ये एकदम मस्त से। फिर इस छोटी सी खुशी में मैं खा लेती हूँ थोड़ा-थोड़ा कुछ, और फिर बना लेते हैं हम पास्ता। पास्ता के लिए इनको पहले अच्छे से बॉईल कर लेते हैं, फिर रंग-बिरंगी सब्जियों में डालेंगे हम कुछ रंग-बिरंगे से मसाले। कितना मस्त कलर होते हैं ना यार इनके, सबके एकदम अलग नेचुरली। फिर सभी में अच्छे से मिलावट करने के बाद
जो मसाले मुझे पसंद है या दिख रहे हों, सब मैं इसमें डाल देती हूँ और ये कुछ काला-काला सा लगने लग जाता है क्योंकि मसाला मेरा जलने ही वाला है। तो फटाफट देरी करे बिना मैं इनको सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और उसके बाद ये अच्छे से जब मिक्स हो जाता है और अच्छे से कुक होने लग जाता है, तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ अपना पास्ता। पास्ता ऐड करने के बाद ये बढ़िया-सा बन के रेडी हो जाता है। इसमें थोड़ा-सा धनिया डाल दें क्योंकि धनिया बहुत सही लगता है और ये खाने के बाद आज का दिन ये होता है